हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 बराबर 0 में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर हैं ना ही लंबवत हैं तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य धारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, यदि हमें दो समतल के समीकरण दिए हों, मान लेते हैं कि पहला समतल का समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा दूसरे समतल का समीकरण हो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये दो समतल के समीकरण हैं जिनके दिक् अनुपात क्रमशः a1, b1, c1 तथा a2, b2, c2 हों। तो इनके समांतर होने की शर्त क्या होती है? देखिए, पहले समांतर होने की शर्त देख लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। यदि ऐसा है तो ये क्या होंगे? समांतर होंगे समतल। दूसरा, यदि इनमें निम्न संबंध हो a1 गुणा a2 प्लस b1 गुणा b2 प्लस c1 गुणा c2 का मान 0 आए तो ये लंबवत होंगे समतल। और यदि हमें इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना हो, दोनों समतलों के बीच का, तो हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इन दोनों के बीच का कोण मान लें कि थीटा है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स मापांक a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में वर्गमूल में a1 का स्क्वायर यानी a1 की घात 2 प्लस b1 की घात 2 प्लस c1 की घात 2 तथा दूसरे वर्गमूल में a2 की घात 2 प्लस b2 की घात 2 प्लस c2 की घात 2 पूरे का मापांक इस सूत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ समतल का समीकरण है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। तो यदि हम इसके दिक् अनुपात लिखें, अगले पृष्ठ पर इसके दिक् अनुपात लिख लेते हैं। a1 बराबर हो जाएगा 2, a1 बराबर होगा 2, b1 बराबर हो जाएगा -2 तथा c1 बराबर हो जाएगा 4 के। इसी प्रकार a2 का मान दूसरे समतल के समीकरण से निकालते हैं। a2 का मान होगा 3, -3 और 6। तो a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा -3 और c2 का मान हो जाएगा 6। तो क्रमशः मान लिख लेते हैं 3, b2 का मान -3 तथा c2 का मान 6। अब देखिए, सर्वप्रथम हम पहली शर्त जांच लेते हैं। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 प्राप्त करते हैं। तो देखिए, a1 बटे a2 का मान कितना आएगा? 2 बटे 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 3। b1 बटे b2 का मान कितना आ जाएगा? -2 बटे -3 तथा c1 बटे c2 का मान कितना आ जाएगा? 4 बटा 6। तो देखिए, यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो हम देख रहे हैं कि 2 बटे 3, 2 बटे 3, 2 बटे 3। अतः हम ये कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 और बराबर आ रहा है c1 बटे c2 के। अतः समतल कैसे हो जाएंगे? क्योंकि इसने समांतर होने के प्रतिबंध को पूरा किया है, अतः समतल समांतर होंगे, समांतर होंगे। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।